मैं सिकंदर खान और आज अपन कर रहे हैं NCERT कक्षा 6 विज्ञान का पहला लेसन भोजन कहाँ से आता है। देखिए, हर जीव को भोजन की आवश्यकता होती है। भोजन पर ही उसका अस्तित्व निर्भर रहता है। अगर हम सबसे पहले बात करें कि हम भोजन क्यों करते हैं, तो हम अपने जीवित रहने के लिए, दैनिक कार्यों को करने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, टूटे फूटे अंगों की मरम्मत करने के लिए, यानी विभिन्न प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हम भोजन करते हैं। अब ये भोजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, कौन कौन से खाद्य पदार्थ हमें प्राप्त हैं। देखिए, हम अगर आपस में बात करें तो हम देखते हैं कि हम पूरे दिन में अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। हम अपने साथियों से बात करें तो उनका भोजन अलग होता है। कहने का तात्पर्य ये है कि मानव अलग अलग समय अलग अलग प्रकार का भोजन करता है। सुबह का उसका भोजन अलग है, दोपहर का उसका अलग है और शाम का भोजन अलग है। इस भोजन को तैयार करने के लिए जो सामग्री इस्तेमाल की जाती है वो संघटक कहलाती है। जैसे हम रोटी को लें तो रोटी तैयार करने के लिए हमें आटा और पानी की आवश्यकता होती है। तो इसके घटक हो गए आटा और पानी। इसी प्रकार चावल पकाने के लिए हमें चावल और पानी की आवश्यकता होती है। तो इसके घटक हो गए चावल और पानी। इस प्रकार हमें अलग अलग चीज़ों को तैयार करने के लिए जिन जिन सामग्रियों की आवश्यकता होती है वो सभी उसके घटक कहलाते हैं। यदि हम सब्ज़ी बनाना चाहते हैं तो हमें पहले कच्ची सब्ज़ी चाहिए, पानी चाहिए, नमक, मसाला, तेल आदि की आवश्यकता होती है। ये सब उस सब्ज़ी के घटक हैं। इस प्रकार हमें किसी चीज़ को बनाने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो चीज़ उनके घटक कहलाते हैं। दाल बनाने के लिए हमें कच्ची दाल, जल, नमक, तेल या घी जो भी हमारे पास उपलब्ध है, मसाले आदि की आवश्यकता होती है। अब बात ये उठती है कि ये जो खाद्य सामग्री हम बनाते हैं उन खाद्य सामग्री में मिलाने के लिए हमारे पास जो घटक हैं उन घटक को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं। देखिए, ये घटक हमें दो जगह से प्राप्त होते हैं, या तो पादप या जंतु। पौधे से जो उत्पाद हमें प्राप्त होंगे वो पादप उत्पाद कहलाएंगे। पौधे से हमें भोज्य पदार्थ के रूप में जड़, तना, पत्ती, फल, फूल आदि सामग्रियाँ प्राप्त होती है। उसी प्रकार कुछ खाद्य सामग्री ऐसी है जो हमें जंतुओं से प्राप्त होती है, जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस, ये आदि ऐसे पदार्थ हैं जो हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। जो भोज्य सामग्री हमें पादपों से प्राप्त होती है उन भोज्य सामग्री को हम पादप रूप में प्राप्त करने के लिए बड़ी संख्या में फसल उगाते हैं, खेती करते हैं। इससे हमें अनाज तथा अन्य भोज्य सामग्री पादपों से प्राप्त होती है। फल हमें अनेक प्रकार के पोषक तत्वों से परिपूर्ण करते हैं जो भी पौधों का ही उत्पाद है। दूध है वो हमें गाय, बकरी जैसे पशुओं से मिलता है और उससे अनेक प्रकार की सामग्री बनाई जाती है। यहाँ हमें एक टेबल दी गई है, उस टेबल में हमें यह बताया गया है कौन से पदार्थ किससे बने हैं। जैसे हम सबसे पहले इडली की बात करें तो इडली है उसको बनाने के लिए जो कच्ची सामग्री है उस कच्ची सामग्री में चावल, उड़द की दाल, नमक, जल इत्यादि की आवश्यकता होती है। अब बात आती है कि चावल कहाँ से मिलेगा, उड़द कहाँ से मिलेगी, तो ये पौधे के उत्पाद हैं। ठीक है। इसी प्रकार नमक है वो हमें जल के वाष्पीकरण से प्राप्त हो सकता है।
जल है वो हमें बरसात से या प्राकृतिक जल स्रोतों से प्राप्त होता है। ठीक इसी प्रकार चिकन कड़ी बनाने के लिए हमारे पास चिकन जो कि जंतु से मिलेगा, मसाला जो कि हमें पादप उत्पाद के रूप में मिलेगा, तेल और घी ये हमें जंतुओं से या पादपों से मिलेगा। जल का स्रोत हम पहले बात कर चुके हैं, प्राकृतिक स्रोतों से या फिर बरसाती स्रोतों से हमें मिलेगा। खीर बनाने के लिए हमें दूध, चावल और चीनी की आवश्यकता होती है। दूध हमें जंतुओं से मिलेगा तो वो जंतु उत्पाद हो गया। चावल हमें पादपों से मिलेगा जो पादप उत्पाद हैं, और चीनी हमें गन्ने या चुकंदर से प्राप्त होती है, उससे हम उसका निर्माण करते हैं। अतः चीनी भी पादप उत्पाद के रूप में हमारे सामने है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि घी, पनीर और दही का जो इस्तेमाल है वो दुनिया के हर क्षेत्र में किया जाता है, और ये जंतुओं से प्राप्त होने वाले उत्पाद या उससे बनने वाले उत्पाद हैं। अब हम बात करते हैं कि भोजन के रूप में हम पौधे के किस भाग को या जंतु के किस उत्पाद को ग्रहण करते हैं। देखिए, कुछ पादप ऐसे हैं जिन पादप का केवल एक भाग खाने लायक होता है, और कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनका एक से अधिक भाग खाने योग्य होता है। जैसे हम बात करें सरसों की, सरसों के बीज ये तेल निकालने और तत्पश्चात भोजन में काम लिया जाता है। उसी प्रकार सरसों की पत्तियां हैं वो भोजन बनाने के काम में इस्तेमाल ली जाती हैं। तो इस प्रकार इसके दो भाग हैं वो भोज्य पदार्थ के रूप में काम आ रहे हैं। अगर हम मूली की बात करें तो मूली के पत्ते भी काम आ रहे हैं और मूली जड़ के रूप में काम आ रही है। इस प्रकार पौधों के एक से अधिक भाग भी काम आते हैं। कुछ पौधों का हम जड़, तो कुछ का तना, तो कुछ का पुष्प भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अगर हम बात करें सीताफल की, सीताफल को काशी फल के रूप में भी जाना जाता है। उसके फूलों को चावल की पिट्ठी में डुबोकर तलकर पकोड़े बनाए जाते हैं, तो इसका फल इस प्रकार खाया जाता है। अब अलग अलग पौधों के अलग अलग भाग हम खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें फूल गोभी, पत्ता गोभी, तो इनका हम फूल खा रहे हैं, पत्ती खा रहे हैं। आलू की बात करें तो हम उसका तना इस्तेमाल कर रहे हैं। कहने का मतलब है हम पौधे के अलग अलग भागों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस प्रकार हमें पौधे के अलग भागों से अलग अलग चीज़ें प्राप्त हो रही है जो हम भोजन के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। नीचे हमें एक टेबल दी गई है कि भोजन के रूप में कहाँ से हमने स्रोत लिया है। देखिए, बैंगन का भरता बनाने के लिए हमें चाहिए बैंगन, और बैंगन क्या है, ये पौधे का वो भाग है जो फल है। इसी प्रकार मिर्च मसाले लिए गए, वो पौधे का फल भाग है। तेल, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन किसी भी पौधे से प्राप्त किया गया है तो वो उसके पौधे के बीज भाग से प्राप्त किया गया है। ठीक है, इस प्रकार अलग अलग सामग्री को अलग अलग जगह से प्राप्त किया गया है। अब हम बात करते हैं अंकुरण की। देखिए, अंकुरण क्या है। बीज से नए पादप बनने की क्रिया को अंकुरण कहते हैं। बीज से नए पादप बनने की क्रिया को अंकुरण कहते हैं। हम इसके लिए एक छोटा सा क्रियाकलाप देखते हैं जो कि हमें क्रियाकलाप 5 के रूप में दिया गया है। ठीक है, इस क्रियाकलाप में हमें बताया गया है कि हम मूंग या चने के कुछ सूखे बीज लेते हैं और जल से भरे पात्र में डाल के उनको एक दिन के लिए छोड़ देते हैं, और ऐसा अक्सर घर में प्राय कर सभी करते भी हैं। अगले दिन हम उसको पानी को निकाल कर देखते हैं और शेष बचे उन गीले बीजों को एक कपड़े में लपेटकर रख देते हैं। तो कपड़े में लपेटकर जब उनको रख देते हैं तो उन बीजों से हमें एक सफ़ेद छोटी सी संरचना निकली हुई दिखाई देती है। ये अंकुरित बीज हैं। तो बीजों से नए पौधे बनने की क्रिया को अंकुरण कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अंकुरण की क्रिया जल के द्वारा की जाती है, अर्थात बीजों को अंकुरण के लिए जल की आवश्यकता होती है। इन अंकुरित
अनाजों को या बीजों को सीधे खाया जा सकता है, उबाल कर भी खाया जा सकता है और मसाला मिलाकर भी इनको खाया जा सकता है। इस प्रकार इनको अलग अलग तरीके से खाने के इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, हम बात करते हैं शहद की। शहद हम सब जानते हैं कि शहद हमें कहाँ से प्राप्त होगा। देखिए, शहद हमें मधुमक्खियों से प्राप्त होता है। मधुमक्खियाँ उड़ती हुई जब फूलों पर बैठती हैं तो उसके मीठे रस, जिसे हम मकरंद कहते हैं, उस मकरंद को इकट्ठा करती हैं और अपने छत्ते में इसको भंडारित कर देती है। देखिए, फूल हैं वो वर्ष भर नहीं मिलते, वो कुछ ही समय के लिए होते हैं। इसलिए मधुमक्खियाँ उनका मकरंद लाकर इकट्ठा करती हैं और ये वर्ष के कुछ ही समय में ऐसे करती हैं, क्योंकि वर्ष भर जब फूल नहीं मिलेंगे तो मधुमक्खियों को वो प्राप्त नहीं होगा। अतः मधुमक्खियाँ वर्ष भर काम चलाने के लिए मकरंद को छत्तों में भंडारित कर देती है और ऐसे छत्तों से हम भंडारित शहद को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार हमें शहद की प्राप्ति मधुमक्खियों के छत्तों से हो जाती है। अब बात आती है कि जंतु खाते क्या है। अपने आसपास हम बहुत से जंतुओं को देखते हैं, उन जंतुओं के भोजन को देखते हैं तो अलग अलग जीव अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं। कौन सा जीव किस प्रकार का भोजन करता है, इस आधार पर जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। अर्थात हम कह सकते हैं भोजन ग्रहण करने के आधार पर जंतु 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करें शाकाहारी, ठीक है, यानी ऐसे जंतु जो केवल पादप तथा उनके उत्पाद ही खाते हैं, शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। ऐसे जंतु जो केवल पादप और पादप उत्पाद ही खाते हैं, शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे हम बात करें बकरी, गिलहरी, गाय, ये साधारण जो हमारे घरों में दिखाई देने वाले जब प्राणी हैं, ये शाकाहारी हैं। मांसाहारी, ऐसे जीव जो भोजन के रूप में केवल अन्य प्राणियों का मांस खाते हैं, वो मांसाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे शेर, चीता, बाघ, ये ऐसे जीव हैं जो केवल मांस खाते हैं। सर्वाहारी जंतु, ऐसे जंतु जो भोजन के रूप में पादप उत्पाद तथा जंतु उत्पाद या जंतु सभी को ग्रहण करते हैं, वो सर्वाहारी कहलाते हैं। जैसे सर्वाहारी के रूप में हम मनुष्य, कुत्ता आदि को मुख्य रूप से शामिल कर सकते हैं। इस प्रकार भोजन ग्रहण करने के आधार पर जंतुओं को 3 श्रेणियों में बांटा गया है: शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। ठीक है। अब देखिए, हमें एक सारणी दे रखी है, इसके अंदर शाकाहारी के रूप में गाय, दूसरा हम ले सकते हैं इसके अंदर बकरी। ठीक है, तो ये बकरी हो जाएगा, भैंस हो जाएगा। ये जो जीव हैं वो शाकाहारी हैं। और हम यदि मांसाहारी के रूप में लें, शेर तो चीता, बाघ, ये मांसाहारी प्राणी है। सर्वाहारी प्राणी की बात करें, कौवा, मनुष्य, कुत्ता, तो ये सर्वाहारी प्राणी के रूप में ज्ञात हैं। अर्थात अलग अलग प्राणी अलग अलग प्रकार का भोजन करते हैं, उन्हें सम्मिलित रूप से 3 कैटेगरी में बांटा गया। अब हम पाठ के अंत में मूल बात करते हैं। देखिए, भोजन धरती पे सीमित मात्रा में, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त भोजन नहीं मिलता। इसलिए हमें ऐसे उपाय खोजने की आवश्यकता है जिनके द्वारा हम देश के अधिकांश लोगों को भोजन उपलब्ध करवा सकें और उत्पादन अधिक से अधिक कर सकें। यदि ऐसा नहीं किया गया तो बहुत से लोग भोजन की कमी से जूझेंगे। तो हमें ऐसे उपाय खोजने होंगे जिससे प्रत्येक व्यक्ति को आसानी से भोजन उपलब्ध हो सके। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर की ओर चलते हैं, जिनको हम सरसरी दृष्टि से देखते हैं
क्या सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता होती है? देखो, ऐसा नहीं है। सभी जीवों को एक ही किस्म के भोजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सभी जीव हैं वो अलग अलग प्रकृति के होते हैं, इसलिए उनको अलग अलग प्रकार के भोजन की आवश्यकता होती है। अब कहा गया है 5 पौधों के नाम लिखिए और बताइए उनका कौन सा भाग खाने योग्य है। मैं कुछ के नाम बता देता हूँ। जैसे आलू है, उसका तना खाया जाता है। सरसों है तो उसका बीज और पत्ती खाई जाती है। इसी प्रकार अब मूली लें तो उसकी जड़ और पत्ती खाए जाते हैं। बैंगन फल के रूप में खाया जाता है। अलग अलग पादप हैं, उनके अलग अलग भाग खाए जाते हैं। अब हमें कॉलम है उनको परस्पर मिलाना है। देखिए, कॉलम 1 कॉलम 2, सबसे पहले अपने को दे रखा है दूध, दही, पनीर, घी। हम जानते हैं कि सभी जंतुओं के उत्पाद हैं, तो हम इसको मैच करते हैं। हमारा ये 1 नंबर है, वो लास्ट 4 नंबर से मैच होगा। 2 नंबर हमारा पालक, फूल गोभी, गाजर आदि है। हम जानते हैं कि ये क्या हैं, पादप उत्पाद या सब्जियां हैं, तो हम इसको यहाँ 2 नंबर दर्शाते हैं। शेर, बाघ, ये ऐसे जंतु हैं जो मांसाहारी की श्रेणी में आते हैं और जंतुओं को खाते हैं, तो ये हो गई मांसाहारी में। अब बात है शाकाहारी 4 नंबर, तो ये दूसरी कैटेगरी से जुड़ेंगे, पादप और पादप उत्पाद खाते हैं। इस प्रकार हमने इन 3 प्रश्नों को देखा। ठीक है, अब हमें खाली स्थानों को देखना है। सबसे पहला हमारे पास दे रखा है बाघ 1। देखिए, बाघ है वो जंगल में रहने वाला प्राणी है और मांस खाता है, इसलिए वो केवल मांसाहारी प्राणी है। तो हम पहले खाली स्थान में क्या भरेंगे, मांसाहारी। दूसरा है हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है, इसलिए वो क्या हो जाएगा, वो शाकाहारी हो जाएगा। ठीक है, शाकाहारी। तीसरा हमारे पास है तोता केवल पादप उत्पाद खाता है, क्या आएगा, पादप उत्पाद खाता है। चौथा है जो हम पीते हैं, क्या, दूध। जो दूध हम पीते हैं वह प्राय गाय, भैंस, ठीक है, बकरी आदि से हमें प्राप्त होता है। और अंत में हमारा प्रश्न है, हमें चीनी, गन्ना, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, चीनी है वो हमें गन्ना और चुकंदर से प्राप्त होती है। किससे मिलती है, गन्ना और चुकंदर। ठीक है, और इसी के साथ अपना ये लेसन समाप्त होता है। आशा है आपको लेसन पसंद आया होगा। धन्यवाद। अगले पार्ट में अगला लेसन करेंगे।